देखिए एक मैथ्स है जिसमें आपसे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। आपसे कहना चाहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है ना वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप देखिए जरा उसका वॉल्यूम क्या होगा। पहले एक बनाएं, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएं। है ना, तो उसका जो बेस का जो रेडियस है ना वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, है ना, और उसका हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप सब लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। आर में क्या दिया हुआ है, 7 है ना, स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 7 × 7। और एच कितना दिया हुआ है इसका, तो एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एच, 10। क्या दिया हुआ है, 10। तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना हो जाएगा, 22 7 जा 154 एंड 154 10 जा 1540, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, है ना, यूनिट क्यू में होता है। तो आप ध्यान दें कि कितना आसान सा मैथ था, है ना। और इस तरह के मैथ्स हो सकते हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या आ जाएं, तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडी r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then, है ना। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको चूज करना है कि इस क्वेश्चंस के बिहाफ में इसका आंसर क्या होगा, है ना। आपसे क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स with radius r1 and r2 is equal to the circumferences of a circle of radius r, then, है ना। ये क्या, कौन सा आने वाला है, मतलब साफ साफ कहना चाहता है आपसे कि दो रेडियस है और उसका अपना अपना जो करस्पॉन्डिंग जो उसका रेडियस है ना वो r1 और r2 है ना। तो फिर आपसे क्या करना चाहता है, लेकिन दोनों का, लेकिन इक्वल, गौर कीजिएगा, दोनों का जो सर्कमफ्रेंस का जो सम है ना, दोनों का सर्कमफ्रेंस का क्या है जो सम है वो r रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब दो आपके पास सर्कल है, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस क्या है, r2 है, और दोनों के सर्कमफ्रेंस का जो सम है ना वो एक ऐसे सर्कल के बराबर है या ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है जिसका रेडियस क्या है, r है ना। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे फाइंड होता है। तो आप देखेंगे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं पहले, है ना, और देखते हैं कि रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, है ना, वन सर्कल कितना दिया हुआ है, r1, है ना। तो देखिए जरा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr,
रेडियस ऑफ अदर सर्कल क्या दिया हुआ है, R2। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 है ना। और दोनों की सरकमफ्रेंस का सम जो है ना, एक ऐसे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है जिसका रेडियस क्या है, R है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो इन दोनों के सरकमफ्रेंसेस का सम क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। और इनका सरकमफ्रेंस का सम क्या है, एक ऐसे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है इसका रेडियस क्या है, R है ना। तो अगर रेडियस R है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, है ना, 2 पाई R। अब देखिए जरा इन सबों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में, तो 2 पाई क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, 2 पाई। तो बच क्या गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल। सो है ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो देखें कि ये रिलेशन जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है ना, उसमें क्या दिया हुआ, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, वो ए, क्या होगा, वो ए होगा। तो आप कुछ इस प्रकार से अपने एग्जाम में एमसीक्यू को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर and the number of complete revolutions it will make in moving 132 किलोमीटर is। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि एक व्हील है और उस व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है। और अगर वो पहिया जो है ना, अगर वो पहिया मूव करते करते अगर वो 132 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, तो आप बताएं कि उस पहिए को 132 किलोमीटर मूव करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा। मतलब आपको फाइंड करना है क्या, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता करना है। तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से डिवाइड लगाना पड़ता है। मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से क्या होता है, डिवाइड लगाना पड़ता है। तो देखिए जरा, हमें समझना है, आप ही में सीखना है कि हमें पता करना क्या है, हमें पता करना है नंबर ऑफ revolutions। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो देखिए जरा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, है ना। तो देखिए जरा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 132 किलोमीटर, है ना। और अगर ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, क्योंकि आपको देखना है कि दोनों डिस्टेंस और रेडियस ऑफ व्हील दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ व्हील दोनों क्या होना चाहिए, सेम यूनिटी में होना चाहिए। तो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या आप दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो देखिए हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, किलोमीटर को हम लोग सेंटी, है ना, किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की
अगर हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 10⁵ है ना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें टोटल डिस्टेंस को 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है, 2πr क्या होता है, 2πr होता है। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7। r क्या है, अगर डायमीटर क्या दिया हुआ है 42, क्या दिया हुआ है 42, तो r क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, तो क्या हो जाएगा 21। तो आप देखें जरा क्या हो सकता है, 7 है ना इंटू 3, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 है ना, एंड 22 6 जा 136 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 कैंसिल, क्या हो चुका है, कैंसिल। सो द आंसर विल बी 10⁵, 10⁵ है ना। तो आप कुछ इस प्रकार के इस तरह के मैथ्स को सोल्व करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁵। तो वो ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन क्या है, डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, मतलब ये ऑप्शन आपका बी है, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 10⁵ और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। Audio Jungle.